आज का वीडियो हो कि आप अक्टूबर में क्या काम कर सकते हो अपने अडेनियम में, क्या ख्याल रखें जिससे कि आगे भी आपके अडेनियम सर्दी में भी सेफ रहें और ख़राब ना हो। किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अभी क्या करें जिससे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अडेनियम, मेरे पूरे अडेनियम भरे हुए हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो ग्राफ्टेड वाले हों, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सभी में कलियां बन रही हैं, देखिए इस तरह से। तो इस समय क्या करें जैसे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, क्योंकि अडेनियम 2 बार बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। एक तो अप्रैल में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है और एक अभी होती है जो अक्टूबर में। तो अक्टूबर और नवंबर तक मेरी अडेनियम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और कई बार तो ना मेरे अडेनियम में ना 15 दिसंबर तक होती रहती है। 15 दिसंबर के बाद थोड़ा ये डाउन होना शुरू होते हैं, डोरमेंसी के टाइम आना इनका शुरू होता है। डिपेंड करता है आपका अडेनियम पुराना है कि नया है। नया है तो कैसे ख्याल रखें, पुराना है तो क्या करें, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ आपको। तो देखिए मेरे इस तरह से फ्लावर आते रहते हैं। ये ग्राफ्टेड वाले हैं, ये येलो पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत टाइम से खिल रहा है। अब ये पूरा भरा हुआ था। तो एक अडेनियम का एक रूटीन बना होता है, कुछ दिन खिलते हैं फिर वो सारे झड़ जाते हैं। 15-20 दिन बाद फिर से उसमें फ्लावरिंग आने लगती है, इस तरह से देखिए। तो इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा ये सितंबर से खिलना शुरू हुए थे, बहुत अच्छे खिलने। वैसे तो अडेनियम में हमेशा ही फ्लावरिंग होती रहती है, बट जो भर भर के फ्लावर आते हैं, हमेशा कंटिन्यू आते रहते हैं, वो ये टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है अडेनियम में। कोई भी काम करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है। तो देखिए इस तरह से फ्लावर आते रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि हमारे अडेनियम में फ्लावर नहीं आते हैं, और आप लोग वीडियो देखते हो, सबका लोग कहते हैं ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए फ्लावर आएंगे, भर भर के आएंगे। कई लोग तो थंबनेल लगा देते हैं कि 1 चम्मच आप ये डाल दीजिए दवाई, ये डाल दीजिए खाद, तो बहुत सारे फूल आने लगेंगे तुरंत। तो देखिए मैं सच बताऊं, अपने अडेनियम में मैं सही बात ही बताती हूं आप लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूं। अडेनियम एक ऐसा प्लांट है, आप जितनी कम केयर करोगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता तो मैं कहूँगी उसके लिए तो अडेनियम बेस्ट है। तो ये टाइम ऐसा होता है क्योंकि 1 महीने बाद ये डोरमेंसी में जाने लगते हैं ये प्लांट। तो अभी आप जो आप दे चुके हो, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो होगी। उसके बाद आप कुछ भी डालिए, फ्लावरिंग नहीं होगी। चाहे आप खाद डालिए, कोई भी फर्टिलाइज़र, महंगा से महंगा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो नहीं होगी। अब जो अप्रैल में फ्लावरिंग होती है उसमें क्या खास बात होती है, उस टाइम लीफ कम होती है। देखिए जैसे अब ये बारिश के बाद जो होता है ना, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है अडेनियम में, तो लीफ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लीफ के साथ साथ फ्लावरिंग भी होती है। देखिए इसमें लीफ है और बहुत सारी इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं, बहुत सारे फूल भी खिल रहे हैं। तो इस समय लीफ भी होगी लेकिन फ्लावरिंग भी होगी। जो अप्रैल में खिलते हैं, जो मार्च में अप्रैल में खिलते हैं, उस टाइम लीफ कम होती है, फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं। क्योंकि अभी डोरमेंसी से हमारे प्लांट उठे होते हैं, फिर उसके बाद लीफ, अभी जब डोरमेंसी टाइम आता है ना तो सारी लीफ झड़ जाती है। उसके बाद फिर जो हम फरवरी में इसमें काम करते हैं, मार्च में थोड़ा जो काम करते हैं, उसके बाद जो फ्लावरिंग होती है उस टाइम लीफ कम होती है, फ्लावर ही फ्लावर ज़्यादा होते हैं, ये अंतर होता है। और फ्लावरिंग होती है दोनों टाइम। तो आप देख सकते हो मेरे अडेनियम में किस तरह से, इस तरह से भरे रहते हैं, पूरे फ्लावर हमेशा ही आते रहते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बात करती हूँ धूप से। इसको धूप पूरे दिन की चाहिए होती है। मेरा ये ईस्ट फेसिंग है, यहाँ से सूरज निकलता है और ये फिर जाता है, पूरे दिन की धूप रहती है इसमें, रहती है 4-5 बजे तक धूप रहती है। तो जितना आप धूप दोगे अडेनियम में उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा आसमान खुला है, ये देखिए सन इधर एकदम, आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है और पूरी इसमें धूप इनमें पड़ रही है। आप देख सकते हो सभी में फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे देसी वाले हैं और सब में देखिए आप फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हो भरे हुए हैं। ये देखिए झड़ जाते हैं, फिर होना निकलती हैं कलियाँ, 15-20 दिन में फिर से शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हो कितने पुराने प्लांट है। तो अडेनियम एक्चुअली स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है और ये थोड़ा ना सब्र वर कहते हैं ना, पेशेंस रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे जैसे ही आपका प्लांट मेच्योर होगा, पुराना होगा, उसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले आप इनको धूप में रखिए। लोग कहते हैं बारिश में अंदर कर लीजिए, सर्दी में अंदर कर लिया। आप देखिए इतने प्लांट हैं मेरे, तो मैं किधर करूँ, अंदर नहीं कर सकती हूँ। मेरे सारा टाइम ऐसे ओपन एरिया में रहते हैं, सारा दिन की धूप में रहते हैं।
तो मैं कहीं नहीं करती हूँ। पूरी बारिश इन्होंने बढ़िया से खूब नहाया है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए पूरे हरे भरे हैं और फ्लावरिंग कंटिन्यू हो रही है, देखिए आप देख सकते हो। तो इनको मेन चीज़ है आप धूप में रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। पूरे दिन की धूप दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप कम से कम 5-6 घंटे की धूप, 6-7 घंटे की धूप तो दीजिए। आपका अडेनियम कभी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। अगली बात करते हैं कि आपका अडेनियम में जो सॉइल मीडिया है ना, आप उसको वेल ड्रेन बनाएं। देखिए अब गर्मी निकल गई है, अब सर्दी में तो और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा मेरी सॉइल मीडिया, अगर आप चेक करेंगे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, मैं हर बार सॉइल मीडिया बताती हूँ। तो उसमें मैं आप मिट्टी नहीं मिलाती हूँ, गार्डन सॉइल नहीं मिलाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मिलाती हूँ। मेरे में सैंड रहती है, जो रिवर सैंड होती है लाल वाली वो रहती है, और वो मोटी मोटी उसी की जो मोटा कंकड़ वगैरह होता है वो भी डाल देती हूँ। आप खंगर में भी लगा सकते हो, बस खंगर काफ़ी महंगा पड़ता है, तो मैं तो सैंड में ही लगा देती हूँ। इतने सारे अडेनियम, 1-2 तो खंगर ला के लगा भी सकते हो, बट ज़्यादा तो कितना आप लेके लगाओगे, तो मैं तो सैंड में लगा देती हूँ। इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देती हूँ 2-3 मुट्ठी। जैसे अगर एक पॉट के लिए बना रहे हो, सैंड मिलाई जितनी चाहिए आपको 1 भाग, उसमें 2-3 मुट्ठी आप मिला लीजिए वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ी सी उसमें बोन मील, थोड़ी सी नीम खली डाल दिया करें। बहुत अच्छी तरह से आपका प्लांट रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, मिट्टी बिल्कुल ना लगाएं। सर्दी में बहुत ज़्यादा प्लांट ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि इस टाइम डोरमेंसी में रहते हैं प्लांट, और प्लांट बिल्कुल अपना जैसे कहते हैं ना सो रहे होते हैं, तो उस टाइम उनको बिल्कुल भी वो ग्रोथ में नहीं होते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो बढ़ती जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कहते हैं लोग कि पीली पत्ती पड़ रही हैं, झड़ रही हैं, सभी में पड़ रही हैं, मेरी भी देखिए पड़ रही हैं। नेचुरल प्रोसीजर होता है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं झड़ना शुरू हो जाती हैं। अब डोरमेंसी का टाइम है तो अब नेचुरल सी बात है, धीरे धीरे देखिए किस तरह से झड़ जाती है। तो ये नेचुरल प्रोसीजर है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। देखिए नई पत्ती आती रहती हैं, पुरानियाँ झड़ती रहती हैं, जो पुरानी वाली हैं। फूल पुराने जो अब बहुत पूरा ये भरा हुआ था, ये देखिए सूख चुके हैं, तो इनको ये अपने आप ऐसे गिर जाते हैं, हटाते रहें तो और अच्छा है। इस तरह से देखिए जो भी सूखे फूल हैं उनको हटा दिया करें, तो नई ग्रोथ फिर होती रहती है इस तरह से। तो इसकी सफाई रखें, जिससे इनमें धूप लगती रही। पत्तियां जो सूख सूख के गिर रही हैं ना, तो ये मल्चिंग का काम करती हैं एक्चुअली, तो इनकी ज़रूरत नहीं होती है अडेनियम वाली मिट्टी में, तो इनको ज़रूर हटाते रहा करें, और एक साथ आप कलेक्ट करते रहा करें, कहीं पर आपके दूसरे प्लांट के लिए काम आएंगी। लेकिन इसको साफ़ रखें, क्योंकि अगर इसमें पड़ी रहेंगी, हम मल्चिंग के लिए किस लिए डालते हैं कि इसमें मॉइस्चर बना रहे, हम दूसरे पौधों में डालते हैं ना, इससे मॉइस्चर बना रहे और मिट्टी में पानी थोड़ा सा रहे, धूप ज़्यादा ना लगे। गर्मियों में मल्चिंग करते हैं ना जैसे, तो ये पत्तियां अगर इसमें गिरी पड़ी रहेंगी तो इसमें नमी रहेगी, पानी रुका रहेगा, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसमें जो पत्तियां वगैरह गिर रही हैं इनको साफ़ करते रहें, क्योंकि ये डोरमेंसी के टाइम धीरे धीरे अगले महीने आएगा, तो ये धीरे धीरे पत्तियां गिराना शुरू कर देता है और आपके पॉट में ही गिरती हैं, तो इनको सफाई करते रहा करें। नेक्स्ट काम क्या करना है, अपने अपने जो अडेनियम का प्लांट है उसके कॉर्डेक्स को चेक करिए, इस तरह से प्यार से, इस तरह से देखिए कहीं से सॉफ्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं बिल्कुल ऐसे कई बार होता है ना कि सॉफ्ट हो रहा है, कुछ गल रहा है। देखिए इस तरह से आप टच करके देखिए, और कहीं सॉफ्ट तो नहीं हो रहा, हार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अडेनियम में बिल्कुल सही है। मैं ऐसे देख लेती हूँ अपने अडेनियम, उनको थोड़ा टच करो तो अच्छा भी लगता होता है ना, कि आपके टच को पहचानते हैं आपके पौधे जो भी हैं। तो अगर ज़रा सा भी ये सॉफ्ट हो रहा है, देखिए जैसे ये है ना, तो सॉफ्ट होने के 2 कारण हैं। एक तो आप ज़्यादा पानी डाल रहे हो, मिट्टी में पानी है उससे सॉफ्ट हो रहा है, या फिर कम पानी पड़ रहा है। तो मेरे देखिए सैंड है, इसमें पानी ज़्यादा होने के वो चांस ही नहीं होते हैं, तो एक कम पानी से भी सॉफ्ट होने लगता है। आप ऐसे टच करो, देखिए दब रहा है ये, तो ये दबना नहीं चाहिए। दब रहा है तो किसी चीज़ की आप कमी है, तो या तो ज़्यादा पानी से होता है या कम पानी से भी ऐसे सॉफ्ट होता है, तो इसका मतलब इसको पानी की कमी हो रही है। कई लोग कहते हैं ना अडेनियम को पानी कम चाहिए, कम चाहिए, कम चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ना डालो। जैसे इस समय अब मेरे तो सैंड है तो मैं दूसरे दिन डाल देती हूँ, अब जैसे 4-5 दिन से नहीं डाला है इसमें, तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो कम पानी से भी सॉफ्ट होते हैं। और फिर देखिए कि कहीं ये ब्राउन तो नहीं हो रहा, हल्का सा आप ऐसे कट के देख सकते हो, देखिए हल्का सा नाखून लगा, इसकी स्किन देखिए, कहीं ये ब्राउन तो नहीं हो रहा, तो देखिए ब्राउन नहीं है, ग्रीन है। अगर ब्राउन हो रहा होता तो आप समझ लीजिए गल रहा है, ज़्यादा पानी से गल रहा है। अभी ग्रीन है तो आप समझिए कि ग्रीन है, इसको कम पानी है,
इसीलिए ये सॉफ्ट हो रहा है। तो आप इसमें पानी डालिए, ठीक हो जाएगा। तो हल्का सा इसको ऐसे देख लीजिए, अगर कहीं ज़्यादा हो गया तो उसको फंगिसाइड लगा दीजिए, जैसे कि इसमें फंगस ना लगे। बिल्कुल ग्रीन है, आप देख सकते हो। अगर इसमें ब्राउन होता, काला होता, तो आप समझ लो कि पानी ज़्यादा उससे गल गया है, अंदर कीड़े पड़ रहे हैं। तो फिर आप उसका उपचार करिए, उसको निकालिए, उसको कट करिए। जब तक कट करिए, जब तक इस तरह से ग्रीन, अंदर ग्रीन अच्छा सा हेल्दी प्लांट आपका ना निकले, तब तक काट दीजिए बिंदास, कोई चिंता की बात नहीं है। उतना काट दीजिए, आपको इतना काटना पड़े, इतना काटना पड़े, इतना काटना पड़े, जितना काटना पड़े। जब तक अच्छा नहीं निकलता आप उसको काटते रहिए, और जब ठीक हो जाए तो उसको फंगिसाइड लगा दीजिए, और फिर उसको लगा एक दिन छोड़ दीजिए ऐसे ही, फिर दूसरे दिन उसको रिपोर्ट कर दीजिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका एडेनियम कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें है कि कम पानी से सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, खाद डालो। फ्लावरिंग देखिए इस समय टाइम है, इस समय हो रही होगी। आप अगर आपका छोटा पौधा है, अभी नया लाए हो, तो 1-2 हो रही होंगी, तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जैसे जैसे वो मैच्योर होगा, फ्लावरिंग अब नेक्स्ट ईयर वो बहुत अच्छी करेगा। तो उसके लिए आप ज़्यादा इधर उधर मत करिए, अपने एडेनियम को बहुत ज़्यादा इधर उधर शिफ्ट ना किया करें, उससे भी डिस्टर्ब होते हैं, शॉक में जाते हैं। तो जिधर रखे हैं उधर रहने दिया करें, ज़्यादा कभी अंदर कभी बाहर इस तरह से ना किया करें। प्रॉपर एक गर्मी वाला प्लांट होता है, पूरी धूप वाला प्लांट होता है डेजर्ट में, क्योंकि इसलिए तो डेजर्ट रोज कहते हैं इसको। तो धूप में रहने दीजिए, और कुछ भी ज़्यादा इसको परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस समय अपने एडेनियम की कटिंग अगर करना चाहते हैं तो कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए लंबा लंबा होता जा रहा है, तो इसकी कटिंग करनी होती है तभी बूसी होगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही लंबा लंबा चला जाएगा और घना नहीं होगा। क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी फिर कटिंग करना ठीक नहीं रहता है। तो इस समय आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे कटिंग कर देंगे तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी आपके एडेनियम में। तो इस समय अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो एडेनियम को कटिंग भी कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि ये है, मेरे यहाँ से आ रहा, तो मैं इतना कट कर दूंगी, तो इधर से फिर नई ब्रांचेस आ जाएंगी। देखिए इस तरह से ये। और जब भी कटिंग करें सैनिटाइज कर लें, अपनी कैंची को साफ कर लें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई भी आप जो भी यूज़ करते हो फंगिसाइड वो लगा दीजिएगा। मैं साफ़ की यूज़ करती हूँ, मैं इसको इस तरह से लगा दूंगी, इस तरह से देखिएगा। और इसमें ना बहुत सारे इसमें ब्रांचेस आ जाएंगी, तो जो अप्रैल में जब फ्लावरिंग होगी ना, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। और ये कटिंग आप इजीली अभी लगा सकते हो, रही अभी ठंड नहीं है मौसम, ये बहुत अच्छा कटिंग लगाने का। तो इस समय आप कटिंग भी इसकी सारी लगा सकते हो, जो भी कटिंग निकलेगी। तो मैं तो इसी के साथ ही लगा देती हूँ और लग जाती हैं। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है, उसी प्लांट में आप लगा दीजिए, कटिंग इजीली लग जाती है। और अभी पानी नहीं डालना है इसमें तुरंत, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ये कम कर देती हूँ, देखिए, जिससे कि इसको ना ज़्यादा लीफ रहेंगी, इसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। तो इसी में कटिंग लगा दी, नया प्लांट मेरा इसी में तैयार होता रहेगा। तो इसी तरह से मुझे जो जो कटिंग करनी है सभी को कट कर लेती हूँ। और तेज कैंची लिया करें, एक बार में कट हो जाए, क्योंकि फिर वो स्लो काटेंगे तो आपका प्लांट खराब होने का डर रहता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो भी आपका कटर हो शार्प हो, जैसे ही आप कट करें एक बार में कट हो जाए अच्छी तरह से। देखिए तो जैसे कट हुआ है, अब इसी में आप फिर से फंगिसाइड लगा दीजिए, सिनेमन पाउडर लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो आप एलोवेरा के जेल लगा दीजिए, खाली ऐसे खुला मत छोड़िएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, और इसकी भी जैसे लीफ थोड़ा सा हटा दीजिए, और ये कटिंग इसी में मैं तो लगा देती हूँ। अलग से आप लगाते हो तो अलग से आप लगा दीजिए, खाली स्टैंड में लगा दीजिए, लग जाती है, उसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा शेड एरिया में रखें, और अभी पानी तुरंत ना डालें, जब भी कटिंग लगाएं 1-2 दिन बाद डालें। तो इस तरह से जिस प्लांट की कटिंग करनी है लगा लीजिए। जिसमें फ्लावरिंग अभी हो रही है तो उसको मत काटिए, अभी जब फ्लावरिंग हो जाए तब काट लीजिए। जैसे अभी इसमें एक फ्लावर है, इसको मैं काट दूंगी, जिससे कि मुझे अगर अप्रैल में अच्छा मुझे फूल चाहिए तो फिर इसको मैं अभी कटिंग करूंगी, जिससे इसमें बहुत सारी घना हो जाए। इस तरह से देखिए, 1-2 फ्लावर है तो फिर मैं वो लालच नहीं करती हूँ और बहुत सारी कटिंग बना देती हूँ। देखिए इस तरह से, तो इसमें एक से फिर कई ब्रांचेस आ जाएंगी और ये प्लांट घना हो जाएगा। तो अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो अभी अक्टूबर में कर लीजिए, ज़्यादा लेट मत करिएगा, फिर ज़्यादा ठंड हो जाएगी शुरू, तो फिर सेफ़ नहीं होता, ख़राब होने का डर भी रहता है। कीड़े लग रहे हैं अगर आपके एडेनियम में तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच नीम ऑयल डालिए और स्प्रे कर दीजिए।
अदरवाइज़ इसमें कुछ मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। मैंने अपने अडेनियम में आज तक कोई दवा नहीं डाली है। आई थिंक पता नहीं क्यों, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसमें कोई कीड़ा लगा ही नहीं कभी। कई लोगों की वो लग जाती हैं, इल्ली कहते हैं जिसको, वो लग जाती हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, उससे वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये देखिए इसमें अभी भी कलियाँ बन रही हैं, इस तरह से भरा हुआ आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत सुंदर से फूल आते हैं। और कॉडेक्स देखिए, में बहुत पुराने प्लांट हैं मेरे सारे। धूप में रखें, पानी का ध्यान रखें। अब सर्दी में तो थोड़ा, जैसे अब ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी दिसंबर में, तब पानी देख कर दें, क्योंकि उस टाइम पानी जल्दी सूखता नहीं है, धूप ज़्यादा निकलती नहीं है, तो उस टाइम आप अंदाज से दे दें, अपना देख कर दें। अगर बिल्कुल मिट्टी सूखी है, बिल्कुल मिट्टी सूखी है, तब पानी डाल दें। और इस समय तो मैं 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के दे रही हूँ। बारिश में तो बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया है पानी किसी में भी, अपने आप ही पानी इसका मिलता रहता था। ये लीफ वगैरह जो इस समय झड़ रही है, ये ज़रूर हटाएं, अदरवाइज़ फिर इसमें पानी की नमी रहेगी तो वो खराब फंगस आने का डर रहता है। आप देखिए इसकी रूट्स कितनी सुंदर लग रही हैं, आप देख सकते हो। और पॉट का चूज़ क्या करें, बहुत डेप्थ वाले पॉट को ना चूज़ करें। मैं तो ऐसे ट्रे वाले में लगाती हूँ, मैं तो खैर लगाती रहती हूँ, तो मुझे इतना आइडिया। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला पॉट ना लें, थोड़ा सा ट्रे टाइप का लें जो 6-7 इंच डेप्थ हो, और मिट्टी का पॉट लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए मेरे ये तो ट्रे में, मैंने तो, क्योंकि मैं वॉल पे रखती हूँ तो मुझे ट्रे में मैं लगाती हूँ सारे अडेनियम अपने। देखिए तो इस तरह से लगे होते हैं मेरे अडेनियम सारे। तो अगर आप वैसे में लगा रहे हो तो मिट्टी का पॉट लें। देखिए मैंने इसमें भी लगा रखा, लेकिन ये मिट्टी का पॉट है और ये मेरा ट्री की तरह हो गया है, देख सकते हो आप। ये तो मिट्टी का पॉट लें, ज़्यादा बेटर है, उसमें पानी रुकने का टेंशन नहीं रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका अडेनियम कभी ख़राब नहीं होगा। और मैंने वो खाद जो डाली थी आपके साथ शेयर किया था वीडियो। और अगर आप डालना चाहते हैं तो इस समय आप थोड़ी सी बोन मील, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, 1-1, 2-2 चम्मच हर प्लांट में। लेकिन थोड़ी सी नीम खली ज़रूर डालिएगा, वो फंगस से फिर बचाता है, आपके प्लांट को ख़राब नहीं होने देता है। और हाँ, आप जल्दी जल्दी रिपोर्ट भी ना किया करें अपने प्लांट को, देख लें अगर उसमें ज़रूरत है तो रिपोर्ट करें। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया और आप रिपोर्ट कर रहे हो, हर बार ही कर रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अभी मैंने 2 साल तक रिपोर्ट किसी को नहीं किया था, 2 साल बाद ही, 1 साल बाद ही करती हूँ। या तो किसी का जैसे पॉट छोटा पड़ गया तो कर दिया, या प्लांट जैसे बड़ा हो गया तो कर दिया, तो इस तरह से मैं करती हूँ। क्योंकि कम पानी कई बार पड़ता है ना, तो हमारे जो फ्लावर आ रहे हैं बहुत जल्दी सूखने लगते हैं अगर पानी नहीं होगा तो इसलिए पानी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये 2 दिन में ही फूल झड़ जाते हैं। अगर उसका नमी ठीक से है तो फिर वो पानी है अगर ठीक से, तो कई दिन तक रहते हैं फूल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से अपने प्लांट का ध्यान रखें। तो ये था आज का वीडियो, अक्टूबर में किस तरह से अपने प्लांट की केयर करें और किस तरह से ध्यान दें जिससे कि फ्लावरिंग होती रहे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।